नतीजों की बात करते हैं। बाजार को काफ़ी पसंद आए नंबर्स। कंपनी ने गाइडेंस में भी बदलाव किया है, इस पर भी बात करेंगे। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस को 8 से 10% से बढ़ाकर 10% कर दिया। तो बेसिकली वो 8 वाला हटाकर सीधा 10 पर ले आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा जुड़े हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करते हैं, कैसा रहा आपके लिए क्वार्टर और आगे क्या उम्मीद रहेगी? जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए टू यू और आपके दर्शकों को भी। सो ये जो क्वार्टर रहा हमारा जो अभी फिनिश हुआ ये काफी अच्छा रहा। रुपी टर्म्स में 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर, और जो डॉलर टर्म्स में ग्रोथ वाज 8.7% ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी, एंड सीक्वेंशियल वाज 3.1%. दिस वाज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस। जो टेक रहा सेगमेंट हमारा वो 11% का ग्रोथ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर का 4% ग्रोथ हुआ। इन एडिशन टू दैट 8 नए डील साइन हुए हैं 10 मिलियन प्लस के। उसमें से एक 50 मिलियन प्लस था, एक दो 35 मिलियन प्लस थे, दो 25 मिलियन प्लस थे, और तीन जो थे वो 10 मिलियन प्लस थे। दिस हैज बीन द हाईएस्ट डील इनटेक दैट वी हैव हैड इन द क्वार्टर। हमारा जो पाइपलाइन है वो काफी रोबस्ट है, और हमारी उम्मीद है कि एज वी गो फॉरवर्ड ऐसा ही होगा। फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट हमने कमिट किया था कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, तो हमारे मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए फ्रॉम 15.1 टू 16.2% ईबिट एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एमएनडी के जो थे। सो एज इन अ नटशेल जो क्वार्टर रहा काफी अच्छा रहा, काफी मजबूत रहा। अगर एनुअल गाइडेंस देखी जाए तो इंटेलीस्विफ्ट के साथ हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा जो साल रहेगा अबाउट 10% ग्रोथ का रहेगा, which again we believe is fairly good as compared to where the industry is. Now FY26 जो है अगला साल, हमारा ओपिनियन है कि वो FY25 से बेटर रहेगा। अब कितना बेटर रहेगा, क्या होगा, वो जो 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 नंबर्स हैं वो हम आके आपको अप्रैल में बात करेंगे, बट वी डेफिनेटली फील इट विल बी बेटर देन FY25। ओके, लेकिन गाइडेंस फिर भी लोगों को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा चुकाया गाइडेंस ने, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी इन्फ्लोज रहे हैं, फिर भी 8 से 10% के बैंड को अब आप उसमें एक नंबर आपने उसमें से हटा दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है उसमें। इसका कोई खास कारण? देखिए, हमने जो गाइडेंस दिया था 8 to 10% लास्ट ईयर, उसमें हमने कुछ फैक्टर्स लिए थे जो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, एटसेट्रा। तो आई एम हैप्पी कि वी आर विद इन दैट गाइडेंस, वेदर वी आर एट 8 और वी आर एट 8.2 और वी आर एट 7.9। ये सब जो है वो दशमलव के क्वेश्चंस होते हैं, देखा जाएगा, क्वार्टर प्ले हो रहा है। बट व्हाट आई कैन कंफर्म टू यू इज कि द पाइपलाइन एज वेल एज द डील क्लोजर्स, मोमेंटम जो है एक बना है मोमेंटम, क्योंकि हमने सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं। कंपनी में 3 सेगमेंट्स हैं, और ये जो सेगमेंट्स के चलते जो मोमेंटम गैदर हुआ है, दिस विल अलाउ अस टू बी एबल टू प्रोपेल फॉरवर्ड। और FY26, like I said, will be better than FY25, but to be seen as we go forward. एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हम देख रहे हैं आज, कि जो हमने जो जेनएआई के एसेट्स क्रिएट किए थे, जो हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एसेट्स क्रिएट किए थे, उनमें काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है फ्रॉम अ क्लाइंट स्टैंड पॉइंट। सो आई एम होपफुल कि एज वी गो फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू सी ग्रोथ in margins as well as in top line. ओके अमित जी, जैसे कि आपने मार्जिन्स को लेकर बहुत बात करी भी, टिप्पणियां करी यहाँ पर, लेकिन इंटेलीस्विफ्ट का जो इंटीग्रेशन था उससे क्या मार्जिन्स पे इम्पैक्ट दिखाई देगा? मैं अगर आपसे कहूँ कि 12 महीने की अगर आप एक कंफर्टेबली अगर एक मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कर पाए इस वक्त, तो जी, सो इंटेलीस्विफ्ट जो है इसमें 50% से ऊपर जो इनका जो बिजनेस है वो हाइपर स्केलर से आता है। सो हम भी हाइपर स्केलर्स के साथ काम कर रहे थे पहले से। सो टुगेदर मिलाकर इमीडिएटली हमारे पास 20 मिलियन प्लस के हाइपर स्केलर अकाउंट्स हो जाएंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है, हम लोग सर्विस लेड वर्टिकल्स में काम नहीं करते थे। इंटेलीस्विफ्ट जो है वो सर्विस लेड वर्टिकल्स में काम करते हैं, रिटेल, फिनटेक, हेल्थ केयर में। ये 3 नए वर्टिकल्स जुड़ जाएंगे कंपनी के साथ, and therefore this will create more growth opportunities in FY26 second half and FY27 and beyond. जहां तक की मार्जिन की बात है, so immediately depreciation amortization के चलते
देयर विल बी अ चार्ज दैट वी विल टेक, बट हमने कंफर्म किया है कि हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक 2 बिलियन 17 to 18% ईबिट का है, दैट होल्ड स्ट्रांग. So organic book of business will continue to improve as we have shown this quarter, next quarter as well, and then ये जो charge आएगा इसको हम लोग absorb करके next quarter के बाद उसके बाद over a period of time we will come back to the margins जो हम operate किया करते थे. बट ये ट्रेड ऑफ रहेगा, हमेशा लेना पड़ेगा कि जब आप M&A करते हैं तो ये वाला ट्रेड ऑफ रहता है, बट इट फाइनली क्रिएट्स अ लॉट मोर वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स and stakeholders, and we believe that for the long term sustainability कंपनी के लिए ये this is a thumbs up thing. ओके ठीक है सर, पिक्चर मार्जिन्स को लेकर काफ़ी अपनी टिप्पणी कर दी. अब बात करते हैं जैन एआई और जो आपका सरकारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जो आपकी ऑर्डर बुक है इस वक्त और ऑर्डर पाइपलाइन है, वहाँ स्थिति कैसी है, इस पर जरा आप टिप्पणी करेंगे आप? तो देखिए दो काम हो रहे हैं इसमें. सबसे पहले तो जेनेआई एआई में हमारे ये 176 पैटेंट्स हमने फाइल किए हैं टोटल, राइट. और इस बार के जो हमारे डील विंस रहे उसमें से दो जो डील्स थे, एक मेडिकल में, एक एक्चुअली तीन, इंडस्ट्रियल एंड ऑटो, ये तीनों में हमारा जेनेआई का सोल्यूशन साथ में हमने सर्विसेज के साथ क्लाइंट को दिया है. As we go forward, we are working with various institutions. कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में, एक कॉलेज है यूएस में, 3 कॉलेजेस इंडिया में जिनके साथ हम जेनेआई का पार्टनरशिप और काम कर रहे हैं. एक मेडिकल एरिया में कर रहे हैं, एक जो है वो मोटर कंट्रोल एरिया में कर रहे हैं, और एक तीसरा हम लोग एनर्जी के एरिया में कर रहे हैं. तो ये जो जेनेआई एआई का लेवरेज होगा इनमें, इससे प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, इन तीनों का एडवांटेज होगा. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन दैट एरिया. एक हमने इनवीडिया के साथ पहले पार्टनरशिप की थी, वो हमने ऑलरेडी अनाउंस की है मेडिकल के लिए, और आगे चलकर भी आप और अनाउंसमेंट्स देखेंगे. सो जेनेआई एआई इज पार्ट ऑफ द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड. वही नहीं, हम लोग एजेंटिक एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जब मैं आपके साथ अगले क्वार्टर में जुड़ूंगा तो और आपसे डिटेल शेयर करूंगा. But there is work happening as we speak in our offices in agentic AI as well. ओके चलिए अब चलते हैं, एक बार इस पर एक व्यू लेते हैं. थैंक यू आपका अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट अगले क्वार्टर्स के लिए. नीरज, क्या व्यू होगा आपका एलटीटीएस पर? ट्रैक करते हैं क्या इसे? आई थिंक अगर आप स्टॉक के देखें तो लास्ट एक साल में कुछ खास मूवमेंट नहीं आई है स्टॉक में, बट जैसे थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है तो स्टॉक में आज कुछ मूवमेंट देखने को मिली है. मुझे भी लगता नहीं है कि अभी एकदम से इसमें कुछ बहुत अच्छी रिटर्न आ सकती है, बिकॉज स्टॉक कोई सस्ता नहीं है और परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर्स की ठीक ठाक रही है. तो अगर आगे चलते हुए कुछ और इम्प्रूवमेंट होती है रिजल्ट्स में, आई थिंक तब इसमें एक लॉन्ग टर्म और मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू दोबारा ले सकते हैं. आई थिंक अभी मैं कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, बिकॉज काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं सेक्टर में, और प्लस अब यूएस में भी क्या होता है आगे चलते हुए इस सेक्टर के मुताबिक. आई थिंक वो सब देखना भी बहुत जरूरी रहेगा.